खानदान को, हस्बो नसब को क्या पूछते हैं कि जी आपका शजरा क्या है, तो आगे से बताया गया कि मेरा फलां शजरा है, फलां खानदान से जाके मेरा ये सिलसिला नसब मिलता है। अल्लाह फरमाता है हबीब क्या आपने नहीं देखा हमने कितनी खूबसूरत मिसाल दी कलिमा तैयबा की, शजरा तैयबा के साथ, शजरा तैयबा की कलिमा तैयबा के साथ कि हबीब जिस तरह मेरा कलिमा तैयब है तेरा खानदान भी तैयब है, जिस तरह मेरा कलिमा पाक है हबीब तेरा खानदान भी पाक है। हबीब क्या नहीं देखा, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन कशजरतिन अस्लुहा साबितुन व फरवा फिस समा। फरमाया क्या आप नहीं देखा अल्लाह ने कलिमा तैयबा की, शजरा तैयबा के साथ, शजरा तैयबा की कलिमा तैयबा के साथ मिसाल दी, अस्लुहा साबितुन व फरवा फिस समा। फरमाया उसकी जड़ जमीन में है और उसकी शाख आसमान पे है। क्या आपने जिंदगी में ऐसा दरख्त देखा है जिसकी जड़ जमीन पे हो, शाख आसमान पे हो? आप कहेंगे नहीं देखा। इस जड़ से मुराद क्या है? उस दरख्त के तनों से मुराद अस्लुहा साबितुन व फरउहा, फरा से क्या मुराद है? उलमा कहते हैं असल से मुराद जाते रिसालत माब है, जड़ से मुराद हुजूर की जात है, तने से मुराद मौला अली की जात है और टहनियों से मुराद जनाब इमाम हसन की जात है, इमाम हुसैन की जात है। फरमाया क्या हबीब आपने नहीं देखा हमने कितनी खूबसूरत मिसाल दी कि जिस तरह मेरा कलिमा पाक है, हम कहते हैं अव्वल कलिमा तैयब, तैयब मैंने, और जिन्होंने औंदा कलमा बोले तैयब मैंने। अल्लाह फरमाता है हबीब जिस तरह कलमा नहीं बोले, कलमा पाक है, तेरा खानदान भी, बोलो तो सही ना, कुरान पढ़ रहा हूं, जिस तरह मेरा कलिमा पाक है तेरा खानदान भी पाक है। हबीब हमने तुझे भी पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल फरमाया। मेरे आका इमामुल अंबिया सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब जाबिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी देर से मेरे जहन में सवाल उभरता है, अर्ज करता हूं पूछूं, फिर जहन में ख्याल आता है कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, आवाज ऊंची ना हो जाए। ये तो वो बारगाह है जहां जिब्राइल भी आते हुए अपनी सांसें रोक के बोलता है, वो 600 परों का मालिक हुजूर की बारगाह में आके सारे एजाजात को साइड पे रख के कहता है हबीब मैं तेरी बारगाह में ऐसे नहीं आया, गुलाम बन के आया हूं। और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं जिब्रील आए, 24,000 मर्तबा जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए। किसी नबी की बारगाह में सारी जिंदगी में 1 मर्तबा है, 2 मर्तबा, 4 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 42 मर्तबा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास 42 मर्तबा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सारी जिंदगी में 400 मर्तबा। मेरे नबी के पास 1-2 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 200 मर्तबा नहीं, 24,000 मर्तबा। मुझे तो लगता है जिब्रील रहते ही हुजूर की बारगाह में था ना। इमाम हसन बरेली के ताजदार बोले, फरमाया बेलिकाए यार अगर चैन आ जाता उन्हें बार बार ना आते यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। कहते हैं जिब्रील जब आते थे मुस्तफा की तलियों को चूम के जाते थे तो किसी ने आलम तसव्वुरात में जिब्रील से पूछा, ओ जिब्राइल बता मोहम्मद जैसा देखा है? उसने कहा जैसे की बात करते हो, मैंने मुस्तफा की मिसल देखा ही नहीं है। आवाज आती है खुदा ने सच्चाई पन छड़े जिदे विच मुहम्मद नु ढालिया सी, खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वासम मिनका लम तरकत ऐनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नु ढालिया सी, खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अल्लाह ताला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बड़ी देर से मेरे जहन में एक सवाल आता है। चूंकि मैं तरतीब वाइज आऊंगा, पहले शान रिसालत, फिर जिक्र पंचतन पाक मुकम्मल करके गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी लगवाते हुए दाता साहब से होकर हम शेखुपुर आ जाएंगे। हैं तवज्जो है ना?
जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी देर से जहन में सवाल आता है, अर्ज करता हूं पूछूं, फिर जहन में ख्याल आता है रुक जाऊं, फिर बड़ा हौसला करके पूछने के लिए आया हूं। फरमाया जाबिर बता क्या पूछना चाहता है? पूछना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है, सवाल करना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है, और झोली फैलाना तेरा काम है, झोली में टुकड़े डालना मुझ मोहम्मद का काम है। तो आया न क्यों ओ दरते बदनसीबा, हजारा रंगा जरंगेंदे मोहम्मद, आते सही ना झोली फैला के हुजूर दी बारगाह। उसने कहा झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता हूं उनसे? वो तो कहते रहे मांग जरा और ही कुछ मांग। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइएगा, रब्बे जुल जलाल ने बिसात ज़मीन को बिछाया होगा, आसमां को सितारों से सजाया होगा, तो सबसे पहले रब ने किस चीज को बनाया होगा? ज़हन में सवाल आता है ना, सबसे पहले किस चीज को बनाया होगा? बाज़ हदीस में आता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलमुन, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लौहुन, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कुर्सियुन। अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले कुर्सी को पैदा किया। बाज़ रिवायात में आता है अल्लाह ने सबसे पहले लौह महफूज को पैदा किया, कलम को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी बोलता है, कहता है लौह भी तू, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, महबूब सर के बालों से लेकर कदमैन शरीफैन के नाखुनों तक तेरा वजूद अल किताब। अल किताब से मुराद ये कोई आम किताब नहीं, कुरान पाक की बात कर रहा हूं। तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना, रंग तेरे मुहीत में हुबाब। या रसूल अल्लाह, कायनात में जितने जलवे नजर आ रहे हैं, मुझे तो मोहम्मद के कदमों की खैरात नजर आ रही है। मैंने कहा आते क्यों ना, जो आता है मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब का चेहरा देखता है, देखता महबूब का चेहरा है तो फिर देखता रह जाता है। वो किसी ने कहा ना, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे। तवज्जो चाहूंगा, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे। नैन नशीले, नैन नशीले मस्त रसीले, वे जो सोना कजल सुहावे, अख उगड़े पे इंज पे आ जावे। सदके जाऊं आपकी समाज से, अब्बास भाई बड़ा सोना सोना प्रेट कर रहे हैं। अख उगड़े इंज पे आ जावे, जमे मैं खाना खुल जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, जे वो निकले सैर करन नू, सारा गुलशन सीस नवावे, जे हाथ रखे सोना फुल्ला विच, हाथ फुल्ला तो वध जावे, जे रखे कदम धरती ते, धरती लिप लिप जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, आंख उगड़े ते इंज पे जावे, जिवें मैं खाना खुल जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, इन्ना दिता, इन्ना दिता, मुनकर दी समझ च ना आवे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, इन्ना दिता, इन्ना दिता, दे के आखिया आलिमा माकाना वमा यकून दा इल्म महबूब तेरे सीने च पा छड़िया है। कयामत तक हर चीज दा इल्म मैं मुस्तफा ने दिता है। जो जो मैं खुदा जानना वा, मेरी अता ना हो मदीने वाला मुस्तफा जानता है ना। आलिमा माकाना वमा यकून दा इल्म दे के आखे हबीब सब कुछ दे देता है। वल्लाहे इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहुल मुती। हबीब सारी कायनात दे खजाने दा मालिक तेनू बना दिता है, मुख्तार तेनू बना के। मैं आंदा पिया हुण किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले ए दीवाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नू ना मोड़ी, दीवाने सारे तेरे ने। आज बह के इमरान विरक साहब की रहायश गाते इंज झोली फैला के ज़हरा दे बाबे दी बारगाह चर्च कर, रब्बे जुल जलाल दी इज्जत दी कसम है, रब ने ते आख्या किसे मंगते नू ना मोड़ी।
ना मोड़ी किसे मंगते नो, वम साइला फला तनहर। हबीब कोई भी आवे साइल मंगन वाला आवे, झिड़कना नहीं बल्कि देना है। अज मेरे बूहे ते आ जाए मैं झिड़क देना, तुहाडे बूहे ते आए तुसीं आंदे हो हट्टा कट्टा कम कर कमा लवेंगा। आख्या हबीब मोड़ना नहीं। हबीब बोलो बोलो जरा, मोड़ना नहीं, किसे मंगते नु ना मोड़ी। वम साइल फला तनहर, कुरान पढ़ के मोर ला रहे हैं। फरमाया हबीब नहीं मोड़ना, कोई भी आवे, जदों आवे, हबशी चौबलाल आवे, सुहैब रूमी आवे, सलमान फारसी आवे, अम्मार इब्न यासर आवे, जनाब अली अल मुर्तजा होन, जनाब फारूक आजम होन, उस्मान गनी होन, सिद्दीक अकबर होन, जड़ा भी आवे हबीब किसे नु मोड़ना नहीं, जो मंगे दे देना। तो फिर नबी पाक ने दिता है ना, बोलो तो सही। हाले मैं शाने रिसालत पढ़ता पे, हाले जिक्रे पाइंदन पाक दे मैं होना है, तुसी पहले थके बैठे हो। फरमाया इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला बेचना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा बेचना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा बेचना आवे। की एजाज नजर ओदी विच जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोली दुनिया कोई विरले जान बचावे। ओए तौबा तौबा, ओए तौबा तौबा, हुसन सजन दा चल चली जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे हैं। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर, बोलो बोलो, सानू किधरे नजर ना आवे। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं पूछने आया हूं। फरमाया बताओ क्या पूछना है। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने इस 14 तबक की कायनात को बनाने से पहले सबसे पहले किस चीज को बनाया है। अब सवाल बड़ा अहम था। मेरे नबी ने फरमाया या जाबिरू इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल अशियाए नूर नबी का मिन नूरिही। फरमाया जाबिर सुन, रब्बे जुल जलाल ने बेसाब जमीन को बिछाया होगा, आसमां को सितारों से सजाया होगा। तेरा सवाल यह है सबसे पहले किस चीज को बनाया होगा। फरमाया जाबिर सुन, रब्बे जुल जलाल ने 14 तबक की कायनात को बनाने से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जब कुछ भी ना था, लफ्ज़े था भी ना था, बल्कि कुछ भी ना था, बस पहले खुदा था, उसके बाद मुस्तफा थे। अंजन किसो न शम्सो कमर का ज़ुहूर था। अरे आंखें भी जब न थी, हाय हाय नुमान फरीद साहब, आंखें भी जब न थी मेरे मोहम्मद का नूर था। ओए अभी आदम तो बात की बात है, मन काना नबी व आदम बैनल माए व तीन। अभी आदम का जिस्म मिट्टी और पानी के दरमियान पड़ा हुआ था, अभी रूह भी नहीं फूंकी गई, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तख्लीक के आदम से 36,000 साल पहले रब ने मेरे नबी के वजूद मुअम्बर को बना दिया। फिर रब क्या करता रहा, बस यार के चेहरे का दीदार फरमाता रहा ना। अगर मैं इस पे आऊं, यार साल पहले रब क्या फरमाता रहा, महबूब के चेहरे का दीदार। मौजू नहीं है, मौजू बहुत ज्यादा है, तो घूम के मुझे आना है। फिर मैंने लाहौर भी आना है, नजफ भी जाना है, करबला भी जाना है। अभी तो हम मक्का और मदीना की गलियों में घूम रहे हैं ना। तसव्वुर रखिएगा, जो यकीन से बैठेगा, मेरा ईमान कहता है इस महफिल पाक में बैठ के तमन्ना करे तसव्वुर में कि अभी हम मक्का और मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, अभी हम नजफ अशरफ में घूमेंगे। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, फिर मालिक घुमाएगा ना। मैं तो अपनी बात करता, मुझे किसी की बात का इल्म नहीं। मैं पिछले साल रबीउल अव्वल में ना ख्वाहिश की कि मैं 12 रबीउल अव्वल सरकार की बारगाह में गुजारूंगा। कसम है पैदा करने वाले की 12 को मैं सरकार की बारगाह में था। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा में अपनी जामे मस्जिद नूरी में दुआ कर रहा था। मैंने कहा या अल्लाह मुझे करबला में अल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे एक नमाजी कहने लगे हजरत साहब मैं आपको करबला भी भेजता हूँ। बात यह है, और कुत्ता बांधना उनका, मंगता बांध उनका। फिर देख ना मालिक करम कैसे करते हैं, क्योंकि हम हैं पंजतन पाक के गुलाम। किनके? बोलो बोलो बोलो, पंजतन पाक के गुलाम हैं।
ये मैं शान रिसालत बयान कर रहा था। अभी मैं जरा शान रिसालत बयान करने के बाद शान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके सामने रखना चाहूंगा। कौन फातिमा, कौन फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा है तेरे शोहर से जो बुग़्ज़ रखे मरीज है वो ला इलाज ज़हरा है। सईदा ज़हरा पाक का जिक्र हो तो यकीन माने गर्दन झुका के सुने। कायनात में फिर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी। जो दरे ज़हरा पे झुक जाता है वो फिर गर्दन उठा के जमाने में चलता है। आज इनके घर में, इमरान विरक साहब के घर में ये जो महफिल पाक हो रही है, जिक्र पंचतन पाक, यकीनन आज कमर सईद की रूह भी खुश हो रही होगी। आप कहेंगे कि मौलाना ने वैसे बात कर दी, मैं हदीस पाक इस पे भी पढ़ देता हूं। हुजूर फरमाया मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। मुस्लिम पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाया मरने वाला कब्र में ऐसे होता है जैसे कोई बंदा दरिया में डूब रहा हो। वो फिर आमने सामने लोगों को देखता है, पुकारता है। फरमाया वो सबसे पहले अपने भाई को पुकारता है, फिर अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, फिर अपने माँ बाप को पुकारता है, फिर अपने दुनिया में वो दोस्त अहबाब को पुकारता है। तो फरमाया कोई बंदा उसके लिए एक मर्तबा सूरह फातिहा का सवाब मिलत करता है। इतनी खुशी होती है। अगर पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए मरने वाले को, इस पे राजी नहीं होता जितना एक मर्तबा सूरह फातिहा के सवाब पे खुश होता है। वो एक मर्तबा सवाब पे इतना राजी होता है। तो इमरान विरक साहब ने तो ये पूरा गुलदस्ता सजा के, नकीबे महफिल को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के, सारे अहबाब को बुला के, और इनकी हमशीरा, मैं उनको भी इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, वो मेरे लिए दुबई से दुआ करती रही जब मैं बीमार था। मुझे बताते रहे अल्लाह उनको, मेरी बहन को सेहत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो उधर बैठ के दुआ करती रही, कारी साहब ठीक हो जाएंगे, महफिल पे आएंगे। तो इन्होंने कहा जी कारी साहब का ऑपरेट हो गया, महफिल पे आएंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं लाजमी आऊंगा, आप परेशान ना होना, बयान भी ऐसा करूंगा याद रखोगे बयान हुआ है इंशाल्लाह। जिक्र पंचतन पाक तो फिर हम जो है वो अपनी रूह की ग़िज़ा समझते हैं ना। जितनी देर गुफ्तगू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो आप भी बोलते हुए कोई तकलीफ महसूस ना करें यार। जिक्र आले बैत हो और आले बैत अतहार का जिक्र हो। तो मैं बात कर रहा था कि जनाबे वाला एक मर्तबा सूरह फातिहा का सवाब मिले, इतनी खुशी होती है। तो यार आज कमर सईद कितना खुश हो रहा होगा कि उसके भाई ने कुरान की तिलावत भी करवाई, नाते रसूले मकबूल भी पढ़ाई, जिक्र खुदा भी हुआ, जिक्र मुस्तफा भी हुआ, जिक्र फातिमा ज़हरा भी हुआ, जिक्र मुर्तजा भी होगा, जिक्र इमाम हसन भी होगा, जिक्र हुसैन भी होगा, और जिक्र गौसे जली भी होगा, और जिक्र मेरे अली भी होगा, और जिक्र हजरत दाता अली हुजवेरी भी होगा ना यार। कितना वो मुकद्दरों वाला भाई है जिसको अल्लाह ने इस जैसा भाई दिया कि मरने के बाद लोग भाई को भूल जाते हैं। मियां साहब ने आखे ना भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दिया बावा, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मामा ठंडिया छावा। आज माँ भी खुश हो रही होगी, कमाल का बेटा मैंने दुनिया में पैदा किया है। बेटा जमाने वालों को जिक्र रसूल की महफिल सजा के, पंचतन पाक के जिक्र की महफिल सुना के, जमाने वालों के दिलों को मुअत्तर करके बता रहा है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है ये हलाली खून है, और हलाली खून वाला ही अली अली करता है ना। हलाली खून वाला अली अली करता है। तो हलाली के बाद क्या बचता है मैं नहीं कहूंगा, वो बंदा बुरा मान जाएगा, मानता है तो मान जाए, जिसको जिक्र अली हजम नहीं होता वो समझ जाए वो क्या है। तो जनाबे पाक ज़हरा की मैं बात कर रहा था। जनाबे ज़हरा पाक की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करते हैं। अबू जहल आया हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हम दावत देते हैं आपकी बेटी को, हमारे घर में आए, दावत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा जी बाबा जान, फरमाया जाना है। फरमाया अगर मेरी बेटी नहीं जाएगी तो वो कहेंगे कि हम कलमा पढ़ना चाह रहे थे, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने शहजादी को नहीं भेजा, तो लिहाजा हम इतनी हमारी ख़वातीन महरूम हो गई। अगर फातिमा ज़हरा आ जाएंगी
तो हम उम्दा लिबास पहना के अपनी बेटियों को बिठाएंगे तो सैयदा के तो बज़ाहिर लिबास भी पूरा नहीं है, लिबास तो है लेकिन पाबंद लगे हुए हैं। तो हम बातें करेंगे कि जनाबे फातिमा ज़हरा मलका कायनात है, जन्नत की मालका है, मुस्तफ़ा की शहजादी है और इनके लिबास के ऊपर पाबंद लगे हुए हैं। लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा पाक तक तमाम नबियों की बेटियां, बीवियां, बच्चियां पहने गुजरेंगी, किसी के लिए आवाज नहीं आएगी। आहले माशर नजरें नीची कर लो, जब मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरेगी आवाज आएगी और नजरें नीची कर लो, फातिमा गुजरने वाली है। ये वो फातिमा है कि जिसके इस्तिकबाल के लिए इमामुल अंबिया उठ के इस्तिकबाल करें। नहीं समझे बात? सारे नबी जिस नबी का उठ के इस्तिकबाल करें उसे मेरा नबी कहते हैं। तो मेरा नबी उठ के जिसका इस्तिकबाल करे उसे फातिमा कहते हैं ना। अब जनाबे पाक फातिमा ज़हरा गई सलामुल्लाह, सारे बोलो सलामुल्लाह अलैहा। ये घराना ही दुरूद वाला है, समझ आ रही है? तो जनाबे पाक ज़हरा जाने लगी ना, तो मेरे नबी इमामुल अंबिया की बारगाह में कहती है बाबा इजाजत दे तो जाऊं? का जी जाएं। का बाबा मेरे पास कपड़े नए नहीं हैं। अभी बात हो रही है बाबा से, हातफे गैब से आवाज आती है हबीब अभी आपने अपनी शहजादी को रवाना नहीं फरमाना, जिब्रील अमीन जन्नत से फातिमा का लिबास लेके आ रहा है। जिनके लिबास जिब्रील लेके आए उस फातिमा का आलम क्या होगा? जिसके बच्चों का झूला जिब्रील झुलाए, जिसके घर की चक्की फरिश्ते झुलाएं, जिसके घर का पानी फरिश्ते भरे, उसे ही फातिमा कहते हैं। जनाबे पाक फातिमा लिबास पहना 70,000 हूरों के जुर्मट में जाने लगी। उधर अबू जहल ने अपनी खातूनों को कहा कि जो खवातीन की हेड है, का खबरदार कोई भी बीबी फातिमा के इस्तिकबाल के लिए खड़ी ना हो, बैठे रहना। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्राइल जी, रब्बे जलील फरमाया बीबियां गिन के आ। तवज्जो चाहूंगा, बीबियां गिन के आ कितनी है? मालिक कितनी है? फरमाया इससे डबल फरिश्ते ले जा। जब मोहम्मद की बेटी फातिमा कानों से पकड़ के खड़े करके इस्तिकबाल करके बतला देना मोहम्मद की बेटी का इस्तिकबाल ये होता है। इसे कहते हैं जनाबे फातिमा, इसे कहते हैं जनाबे फातिमा। अब सारी एक दूसरे का चेहरा देखती हैं, पूछती है किसने खड़ा किया? वो कहती है मैं आपको देख के खड़ी हुई। वो कहती मैं आपको देख के। अबू जहल ने अपनी जो लफीका थी उसको बुलाया, मैंने तो कहा था खड़े नहीं होना, सारी बीबियां क्यों खड़े हुई? का खुद नहीं खड़ी हुई। आए हाय, क्यों? का कानों से पकड़ के खड़ा करवाया गया है। वो रब जनाबे ज़हरा का हया भी जानता है, एक बाल भी नंगा हो। रब्बे काबा की कसम है, सूरज शर्मो हया के मारे नहीं चढ़ता। क्या शान बयान करूं पाक ज़हरा की। इनके दर पे 11 साल बर्तन मांजती रही, जिसका नाम है बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा। मैं उनकी बात करता हूं, मुख्तसर करता हूं। सारे अहले बैत अतहार के घराने ने दावत कर ली, वाहिद फिजा रह गई। महबूब की बारगाह में चली गई, दरवाजे पे दस्तक दी, हुजूर नमाज़े असर पढ़ा